क्वेश्चन 3 है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर और उसका एरिया हमें दिया हुआ है 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछा है फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो इस सम में हमें एरिया गिवन है और दो पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट हमें दी हुई है, हमें निकालनी है एल्टीट्यूड। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे ट्रेपेजियम का। ये हमारा ट्रेपेजियम है और इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं दो, वो एक ये है और एक ये है। तो एक साइड तो है 85 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दी हुई है 63 सेंटीमीटर। और इस ट्रेपेजियम की हमें हाइट निकालनी है। जो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हाइट। और इसका एरिया हमें गिवन है 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यहां लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स यानी a प्लस बी और मल्टीप्लाई h। ये जनरल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब ये a क्या है, जो पैरेलल साइड्स है एक वो ये है, दूसरी b ये दूसरी पैरेलल साइड है, h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब एरिया गिवन है हमें। अब देखिए जी, एरिया इज इक्वल्स टू यही फॉर्मूला है 1/2, a कितनी है 63 प्लस b कितनी है 85 और h, और ये किसके इक्वल है 2664, इसके इक्वल है। अब क्या किया 1/2 ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस किया, 5 + 3 8, 6 + 8 14 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 2664। ये कर दिया, ये हाफ है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इससे इसको काट सकता हूँ। 2 1 2, इसको काटा 2 7 14 और 2 4 8। 74 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 2664। तो h की वैल्यू आएगी 2664 डिवाइडेड बाय 74। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से काटते हैं, इसको करा 37 आया। अब 2 से इसको काटा तो 2 1 फिर 3 3 और ये 2। अब हमें इससे इसको डिवाइड करना है, 37 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 37 से 1332 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। 37 से हमने डिवाइड किया 1332, तो देखते हैं भाई 37 को, तो भाई 133 तक हम ये वाले टर्म्स को काउंट करेंगे। देखिए 37 अगर हम 4 सा करते हैं तो 7 4 सा 28, 2 4 3 सा 12, 12 और 2 14, ये तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब 37 को 3 से करके देखते हैं, 7 3 सा 21, 2 3 3 सा 9 और 2 11। सो 37 3 सा 1 1 1। अब माइनस किया, 3 में से 1 गया 2 मिला, 3 में से 1 गया 2 और ये 2 आ गया। अब 37 6 सा कर लेते हैं, 7 6 सा 42, 4 आ गया, 6 3 सा 18, 18 + 4 22, ये आया 36 और ये रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये आंसर आया हमारा h। इसका मतलब हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी आई 36 सेंटीमीटर, ये आया आंसर। जो ये ट्रेपेजियम की जो हाइट थी दिस इज 36 सेंटीमीटर। ये करना था हमें सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसका नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पेज नंबर 259 पे है बुक के। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो हमें क्या दिया है, लंबाई दी है, जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की उनकी लंबाई दी है, दे आर इन द रेशियो 3:5। अब की बार उसका उन दोनों जो लेंथ्स है ना, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रेशियो दिया है, यानी 3:5 में दी है वो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, जिसे हम हाइट बोलते हैं, एच बोलते हैं ट्रेपेजियम में। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उसका एरिया है 120, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो उसके पैरेलल साइड्स की लंबाई निकालो। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करते हैं ट्रेपेजियम का। ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये देखिए, तो ये दोनों इसकी पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी, ये इनके बीच की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। इफ द एरिया, अब देखिए सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन हम बोलेंगे कि ये जो दो लंबाई है ना ए बी और सी डी, इनका रेशियो हमें गिवन है 3:5। तो हम बोलेंगे लेट, ये मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि ए बी छोटी है तो मैं इसको बोलूंगा ये हो गई 3x, एंड सी डी इज इक्वल टू है 5x। ऐसा हमने इसलिए किया, अगर हम इनका आज भी अभी भी रेशियो निकालें तो x से x कट जाएगा और 3:5 आ जाएगा, और h की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड एरिया, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, एरिया में गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए, तो सीधा फॉर्मूला में लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई h, ये हमें पता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो किसके इक्वल है, वो दिया हुआ है 120, तो इसके नीचे हमने 120 लिख दिया। अब हाफ, और ये क्या है, ये दोनों सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स है, वो कितनी है, एक पैरेलल साइड 3x है, एक पैरेलल साइड 5x है, बल्कि लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये वाली साइड हो गई 3x और भाई ये वाली साइड हो गई 5x, तो लिख दिया 3x प्लस 5x ब्रैकेट क्लोज, और हाइट कितनी है 10, ठीक है। अब देखिए 120 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 5x प्लस 3x मतलब 8x, तो इसको लिख देंगे 8x मल्टीप्लाई 10। अब इस 2 से इस 10 को काटा तो आंसर आ गया 5, तो रिजल्ट आया 120 इज इक्वल्स टू 8 5 40x, 40x आ गया। 120 किसके बराबर आया, 40x के बराबर, तो पहले हम x निकालेंगे। इसका मतलब 120 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू x, 0 से 0 काटा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, इसका मतलब हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू मिल गई 3, और हमें पूछा है उसने फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड की लंबाई कितनी है AB और CD, तो इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू, हम यहां देखते हैं भाई, तो AB इज इक्वल्स टू 3x है, यानी 3 into 3, x की वैल्यू 3 है, तो AB की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, और CD इज इक्वल्स टू 5x है, ये रहा CD इज इक्वल टू 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गए, ये आ गई 15 सेंटीमीटर। ये AB की लंबाई 9 सेंटीमीटर और CD की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये उसने पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो इसकी पैरेलल साइड्स की लंबाई 9 और 15 सेंटीमीटर आ गई। दिस इज द आंसर।